केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। अब कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं, या तो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में से हम क्या करते हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, प्रतिस्थापी समूह, या फिर जोड़ देते हैं क्या, क्रियात्मक समूह। प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से होंगे आपके, हेलोजन, एल्कोक्सी, नाइट्रो और अल्काइल ग्रुप। और क्रियात्मक समूह जो आप पढ़ोगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, नाइट्राइल, इसी को आप साइनाइड बोल सकते हो, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और अमाइंस, ये होते हैं क्या, क्रियात्मक समूह। इनका वरीयता क्रम यही है। फिर आते हैं किस पे, हम हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक, साइक्लिक और एरोमेटिक। जो आपको पढ़ने हैं, आप क्लासिफिकेशन कहीं और से भी देखोगे तो किसी और टाइप का मिल जाएगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होती है, जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। अब ये खुली श्रृंखला वाले 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरे असंतृप्त। संतृप्त कार्बन जिनके बीच में क्या होता है, एकल बंध। असंतृप्त कौन, जिनके बीच में कौन से बंध होते हैं, द्वि या त्रिबंध। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, हम एल्केन कहते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को भी हम 3 क्लास में बांट देते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लो अल्काइन। जहां एकल बंध है वो साइक्लोएल्केन, जहां द्विबंध है वो साइक्लोएल्कीन, और जहां त्रिबंध है वो साइक्लो अल्काइन कहलाते हैं। ठीक। अब एरोमेटिक में जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बेंजीन। एल्केन के व्युत्पन्न कैसे बनाए जाते हैं, तो एल्केन के व्युत्पन्न बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एल्केन कौन है, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है, एकल बंध होता है, जिसमें कार्बन 401 वाला होगा, जो संतृप्त होगा किससे, हाइड्रोकार्बन से। अब आ जाओ, यदि हम एल्केन के व्युत्पन्न बनाने हैं तो कौन से व्युत्पन्न बनाएंगे, हम मोनो व्युत्पन्न बनाएंगे, डाई, ट्राई और टेट्रा व्युत्पन्न। व्युत्पन्न बनाने के सबसे पहले क्या करते हैं, हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, क्या बनाते हैं, एल्काइल समूह। जैसे एल्केन का पहला सदस्य कौन है, मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे क्या बनेगा, मिथाइल समूह। ईथेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे क्या बनेगा, इथाइल समूह। और फिर आते हैं हम किस पर, प्रोपेन पर। अब प्रोपेन पे आते हैं तो यहाँ हमें 2 प्रकार कार्बन देखने को मिलते हैं, एक 1 डिग्री कार्बन और दूसरा 2 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से अदर एक कार्बन अटैच हो 1 डिग्री कार्बन, और जिससे 2 कार्बन अटैच हो वो कौन सा, 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन से यदि हाइड्रोजन को हटाते हैं तो क्या बनता है हमारा, नॉर्मल प्रोपाइल। और 2 डिग्री कार्बन से यदि हम हाइड्रोजन को हटाते हैं क्या बनता है हमारा, आइसोप्रोपाइल, या बनेगा हमारा कौन सा, सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल जिसे आप बोल सकते हैं द्वितीयक प्रोपाइल। तो आपको ये क्या याद रखना है कि प्रोपेन के 2 एल्काइल समूह बनते हैं। प्राथमिक कार्बन से यदि हाइड्रोजन को हटाते हैं तो नॉर्मल प्रोपाइल बनते हैं, और द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो बनते हैं हमारे आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। अब हम देखते हैं किसके, ब्यूटेन के एल्काइल समूह और पेंटेन के एल्काइल समूह। हम समव्ययी और ब्यूटेन के समव्ययी होते हैं 2। कौन होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है कौन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में 2 डिग्री कार्बन होते हैं, एक 1 डिग्री कार्बन और एक 2 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन मतलब प्राथमिक कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से यदि हाइड्रोजन को हटाते हैं तो क्या बनता है हमारा समूह, ब्यूटाइल बनता है। और 2 डिग्री कार्बन से यदि हम हटाते हैं, कहां से, 2 डिग्री कार्बन से हटाते हैं किसके, नॉर्मल ब्यूटेन के। तो नॉर्मल ब्यूटेन के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाने पर बनता है हमारा कौन, सेकेंडरी ब्यूटाइल। हिंदी बोलेगा तो सेकेंडरी ब्यूटेन। फिर दूसरा समव्ययी इसका कौन, आइसोब्यूटेन या टर्सरी ब्यूटेन। टर्सरी ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में 2 कार्बन होते हैं, 1 डिग्री कार्बन और दूसरा होता है 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन मतलब प्राथमिक कार्बन से यदि हम हाइड्रोजन को हटाते हैं, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन से हटाते हैं किसके, आइसोब्यूटेन के, तो बनता है हमारा आइसोब्यूटाइल। और इसके 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं बनता हमारा कौन सा, तृतीयक ब्यूटाइल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्यूटेन के कितने समव्ययी होते हैं, 2 समव्ययी होते हैं, और प्रत्येक समव्ययी से 2 एल्काइल समूह बना सकते हैं। टोटल कितने एल्काइल समूह बनेंगे, 4। नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटेन के कितने समूह बनेंगे, 4। कौन कौन से, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। इनकी जरूरत पड़ेगी अपन जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे, सारे एल्काइल ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो एल्काइल